कोशी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके भौगोलिक स्वरूप को देखें तो पता चलता है कि पिछले 250 वर्षों से 120 किलोमीटर का मार्ग परिवर्तित कर चुकी है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों की तरह तरह से अवसाद अपने साथ लेकर आती है। यह नदी निरंतर अपने क्षेत्र में फैलती जा रही है, उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों को सींचती है और उपजाऊ बनाती है। नेपाल और भारत दोनों ही देश इस नदी पर बांध बना चुके हैं। हालांकि कुछ पर्यावरणविद इसके नुकसान भी बताते हैं। यह नदी उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र की संस्कृति को पालना भी करती है। कोशी के आसपास के क्षेत्रों को इसी के नाम से कोशी कहा जाता है। हिंदू ग्रंथों में इसे कौशिकी के नाम से उद्धृत किया गया है। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने इसी नदी के किनारे ऋषि का दर्जा प्राप्त किया था। वे कौशिक ऋषि के शिष्य थे और उन्हें ऋग्वेद में कौशिक भी कहा गया। 7 धाराओं से मिलकर सप्तकोशी नदी बनती है, जिसे स्थानीय रूप से कोसी कहा जाता है। महाभारत में भी इसका जिक्र कौशिकी के नाम से मिलता है। काठमांडू से एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाने वाले रास्ते में कोसी की 4 सहायक नदियां मिलती है। तिब्बत की सीमा में लगा नामचे बाजार कोसी के पहाड़ी रास्तों का पर्यटन के हिसाब से सबसे आकर्षक स्थान है। अरुण, तमोर, लिखु, दूध कोशी, तामा कोशी, सुन कोशी, इंद्रावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेपाल में यह कंचनजंगा के पश्चिम में पड़ती है। नेपाल के हरकपुर में कोसी की 2 सहायक नदियां दूध कोसी और सोन कोसी मिलती है। सोन कोसी अरुण, प्रज्वल, तमर नदियां के साथ त्रिवेणी में मिलती है। इसके बाद नदी को सप्तकोशी कहा जाता है। चतरा में यह तराई क्षेत्र में प्रवेश करती है और इसके बाद में इसे कोशी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां एवरेस्ट के चारों ओर से आकर मिलती है और यह विश्व के ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियरों की जल लेती है। त्रिवेणी के पास नदी के वेग से एक खड्ड बनाती है जो 10 किलोमीटर लंबी है। भीमनगर के निकट यह भारतीय सीमा में दाखिल होती है। इसके बाद दक्षिण की ओर 260 किलोमीटर चलकर कटियारा कुर्सेला के पास गंगा के साथ संगम करती है, जो त्रिमोहिनी संगम के नाम से जाना जाता है। यह गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी पर सन 1958 एवं 1962 के बीच एक बांध बनाया गया। यह बांध भारत नेपाल सीमा के पास नेपाल में स्थित है। इसमें पानी के बहाव के नियंत्रण के लिए 56 द्वार बनाए हैं, जिन्हें नियंत्रित करने का कार्य भारत के अधिकारी करते हैं। इस बांध के थोड़े आगे भारतीय सीमा में भारत ने तटबंध बनाए हैं। कोसी नदी पर बांध बनाने का काम ब्रिटिश शासन के समय विचाराधीन था। ब्रिटिश सरकार को यह चिंता थी कि कोसी पर तटबंध बनाए जाने से प्राकृतिक बहाव के कारण यह टूट भी सकता है। ब्रितानी सरकार ने तटबंध नहीं बनाने का निर्णय इस बात पर किया कि तटबंध टूटने से जो क्षति होगी उसकी भरपाई करना अत्यधिक कठिन होगा। और आज़ादी के बाद 1954 में भारत ने नेपाल के साथ समझौता किया और यहाँ पर बांध बनाया। यह बांध नेपाल के सीमा में बना और इसके रखरखाव काम भारतीय अभियंताओं को सौंपा गया। इसके बाद अब तक 7 बार बांध टूट चुका है और नदी की धारा की दिशा में छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं। बराज में बालू के निक्षेपण के कारण जल स्तर बढ़ जाता है और बांध के टूटने का खतरा बना रहता है। बांध बनाते समय अभियंताओं ने आकलन किया था कि यह 9 लाख घनफुट प्रति सेकंड पानी के बहाव को बर्दाश्त कर सकेगा और बांध की आयु 25 वर्ष आकी गई थी। बांध पहली बार 1963 में टूटा। इसके बाद 1968 में यह 5 बार टूटा। उस समय नदी के पानी का बहाव 9,13,000 क्यूसेक मापा गया था। वर्ष 1991 में नेपाल के जोगनिया और 2008 में नेपाल के ही कुसाहा नामक स्थान पर टूटा। वर्ष 2008 में जब यह टूटा तो इसके बहाव महज 1,44,000 क्यूसेक था।
कोसी नदी भारत और नेपाल के बीच बहती है। यह भारत और नेपाल की संस्कृति को मिलाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई नदी के साथ पुनः यात्रा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।